हेलो दोस्तों। जैसे कि आजकल इंटरव्यूज में क्वेश्चन किया जा रहा है एक्स लुकअप को लेकर कि वी लुकअप और वी लुकअप एच लुकअप और इंडेक्स मैच के बाद हमारा एक पॉपुलर फॉर्मूला है दोस्तों, विच इज़ द एक्स लुकअप फॉर्मूला। तो आज हम लोग एक्स लुकअप को डिटेल में सीखेंगे, बहुत ही बारीकी से कि एक्स लुकअप किस तरीके से काम करता है और हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप की जगह किस तरह से हम लोग एक्स लुकअप को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम लोगों ने एक शीट बनाई हुई है सामने आपके। तो सबसे पहले हम लोगों को जो यहाँ पे समझना है कि एक्स लुकअप काम कैसे करता है। तो एक्स लुकअप का जो काम है वो डेटा फैच करना है, टेबल में से डेटा फैच कर गया, ये हमारा क्या एक्स लुकअप का काम है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं हाउ टू यूज एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप में क्या है कि भाई आपको एक एम्प्टी सेल को सेलेक्ट करना है, एक्स लुकअप टाइप करना है, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है, लुकअप एरे सेलेक्ट करना है और रिटर्न एंट्री डालनी है। तो अब ये आर्गुमेंट्स हम लोग ने नीचे मेंशन कर रखे हैं। तो वी लुकअप में ये वी लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप एरे क्या होता है और रिटर्न एरे क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला टाइप कर दें इक्वल्स टू एन एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लुकअप वैल्यू। तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैं इसको थोड़ा सा भी साइड में कर देता हूँ, उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आर्गुमेंट्स में जैसे लिख रहा है, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू टू सर्च फॉर, यानी कि जिस वैल्यू के बेस पर हमें सर्च करना है, यानी जो वैल्यू हमें ढूंढनी है उस वैल्यू के बेस पर हमें, किस वैल्यू के बेस पर हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय आईडीज है, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर रखी है 1103 ले ली। सेकंड कोमा लगाते हैं तो सेकंड वैल्यू जो है हमारी, सेकंड आर्गुमेंट क्या कह रहा है, लुकअप एरे, यानी जो आपने ये वैल्यू डाली है इसका एरे क्या है, यानी ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय आईडीज को सबको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी ये वैल्यू है ये एम्प्लॉय आईडी के अंदर से आई है, इन टेबल्स के अंदर है, कोमा। अब थर्ड जो हमारा आर्गुमेंट है वो है रिटर्न एरे, यानी कि अगर ये इस एरे में ये वैल्यू मिल रही है तो हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करानी है, क्या चीज़ आउटपुट देना है। तो आउटपुट एग्जांपल में छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे सपोजड उसकी सैलरी या पोस्ट या कोई इनमें से कोई भी अगर सिंगल वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसकी कंप्लीट टेबल हम लोग यानी पूरी रो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम पूरा, हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया। अब ये क्या कह रहा है कि इफ वैल्यू नॉट फाउंड, कि अगर वैल्यू हमें नहीं मिलती है जो हम लोग फाइंड करना है, तो जीरो रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो अगर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज भी करके देखता हूँ, लाइक मैंने 3 है और मैं इसको 3 की जगह मैं इसको 4 भी कर लेता हूँ, कोई और वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो मेरा आउटपुट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला वी लुकअप का काम करता है। अब एक्स लुकअप का, सॉरी। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा निकालनी है, ज़्यादा वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हम लोग सेम फार्मूला सेम आर्गुमेंट पे चलाते हैं। थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज कर देते हैं। अभी हमने वैल्यू क्या है, मैनुअली इनपुट की है। अब मैं अगर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को मैनुअली इनपुट ना करके वैल्यू को अलग सेल में लिखकर हम लोग डेटा फैच कर लेते हैं, जैसे कि टेबल आपके सामने बनी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि लुकअप वैल्यू क्या होता है, एरे क्या होता है, ठीक है, रिटर्न एरे क्या होता है, और ये हमारा फाउंड अगर नहीं मिलता तो क्या होता है। बाकी मैच मोड और सर्च मोड हम लोग अभी बात करेंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी 1106 एंड यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला चलाएंगे। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला चलाएंगे एक्स लुकअप इक्वल्स टू लगा के एक्स लुकअप लगाया, तो वैल्यू पे क्लिक कर लिया, कोमा, और हमने एम्प्लॉय आईडी जो जिस हमें कॉलम में मिलनी थी उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, कोमा, और यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न एरे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कोमा लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे जीरो है, एंटर कर दें। आप इस जीरो की जगह चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे वैल्यू फाउंड नहीं हो रही है तो आप वैल्यूज नोट फाउंड भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अभी हम लोग जस्ट जीरो से ट्राई कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ और एंटर किया, तो आप देखोगे यहाँ पर ये सारी डिटेल आ गई। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ तो रिजल्ट मेरा आ गया। तो इस तरह से हमारा एक्स लुकअप काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर अभी जैसे मैंने बात की वैल्यू हट गई है, वैल्यू यहाँ पर कोई दूसरी आ रही है, वो वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो वहां पर हम लोग इस जीरो की जगह कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मैं क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू नॉट फाउंड। तो अब क्या होगा कि जो मेरी वैल्यू है वो, अगर वहां पे वैल्यू कुछ नहीं मिलती तो वहां पे क्या लिखा होगा, वैल्यू नॉट फाउंड। इस तरह से दोस्तों हमारा एक्स लुकअप काम करता है।
अगर वैल्यू होगी तो हमें रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है? होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो ये हमने एक किया वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है? अब अगर सपोज़ दैट यही टेबल हमारी हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म में बनी हुई होती है दोस्तों, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? ठीक है, मैं टेबल को ज़रा ट्रांसपोज़ कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और पेस्ट पे जाकर यहाँ पर हमने क्या किया इसको, ये नहीं है, ये रहा ट्रांसपोज़। तो टेबल क्या हो गई मेरी वर्टिकल से हॉरिज़ॉन्टल हो गई है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ 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 कर लेते हैं और मैं पेस्ट में जाके इसको ट्रांसपोज़ कर देता हूँ, ठीक है? तो अब अगर जो मुझे फ़ॉर्मूला लगाना है, ये समझना कि वहाँ पर जो वैल्यू थी दोस्तों वो वर्टिकल फॉर्मेट में थी और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी क्या है हॉरिज़ॉन्टल फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला कैसे चलाएँगे? इक्वल्स टू एक्सलुकअप, सेल पे क्लिक कर दिया जहाँ से डेटा फेच कराना है, कॉमा और अब क्या करना है हम लोगों को पूरी रो सेलेक्ट करनी है, ठीक है? आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म में सेलेक्ट किया तो अब हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म में सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब रिटर्न एरे क्या है? रिटर्न एरे जैसे हम लोगों ने वहाँ वर्टिकल फॉर्मेट से सेलेक्ट किया था, इसी तरह यहाँ से हॉरिज़ॉन्टल फॉर्मेट में। सपोज़ दैट सैलरी चाहिए या नेम चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा। अब मुझे सारी वैल्यूज़ चाहिए तो सबको मैंने सेलेक्ट किया और रिटर्न में मैंने 0 लगा दिया, इफ नॉट फाउंड में एंटर किया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं लाइक ये 1104 डाला और एंटर किया, ठीक है? इसको थोड़ा हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह से मैंने लेफ्ट में सेट कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एच लुकअप और वी लुकअप और इंडेक्स मैच की जगह हम लोग एक्स लुकअप हमारा बहुत ही अपडेटेड फॉर्मूला है, बहुत ही अपग्रेडेड फॉर्मूला है। और दोस्तों फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों।